जब 2018 में शादी हुई तो उसके बाद मेरी वाइफ एमए करके आई थी। तो 6 महीनों तो सब ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर वो लगी कहने कि हम बीएड करेंगे, तो मैंने बीएड में एडमिशन भी करा, ठीक था। लेकिन 1 साल के बाद वो फ़ोन करना बंद कर दी। न बच्चे से फ़ोन करती थी तो कमाएंगे, हम बैठेंगे नहीं, कि हम विदेश जाना चाहते हैं। तो उसके घर वाले भी लगे प्रेशर करने की वो अगर आप विदेश जाओगे तो बच्चे को कैसे संभालेगी, विकलांग है तो, या कौन दवा कराएगा। आप बच्चे को संभालने लगे और वो एक लड़का जैसे उसको डिस्टर्ब कर रहा था। कौन लड़का उससे था? बिमलेश नाम का, कहाँ का? उसी कंपनी में काम करता था। वो बता रही थी कि नहीं कोई बात दिक्कत नहीं था नहीं पहले से। अब ये तो मैं नहीं जानता हूँ ना सर, लेकिन आप 4-5 साल रहे, इतना दिन हो नहीं जान पाए। नहीं, साढ़ू भी कहा कि वो तलाक देगी, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर 1 महीने के बाद मुझे पता चला, जब मेरे पास नोटिस आया कि नहीं तलाक देगी। नन्हा सा बच्चा है, कितना सुंदर सा बच्चा है, लेकिन उस माँ को जरा भी इस बच्चे पे रहम नहीं आई। आज ये जो बाप है माँ का साया निभा रहे हैं, माँ का जो है कि परछाई दे रहे हैं कि मैं माँ हूँ, और माँ बन के इस बच्चे को देना चाहते हैं उसको। हम क्यों देंगे सर? एक बच्चा है, उसका भविष्य है, बताइए, वो माँ से वंचित है। कौन कौन इसके पीछे डिवोर्स दिलाने में किसका हाथ है देखिए, लगभग? मेरा साला और साढ़ू ये लोग तो हाथ धो के पड़े हैं कि नहीं वो डिवोर्स देगी, क्योंकि इनको बेनिफिट है। क्या बेनिफिट? जैसे पहले से पैसा लिए हैं सब, तो वो सोच रहे हैं सब देना भी ना पड़े, शादी टूट जाएगी तो हम लोगों को कमाएंगे। घर गए तो सब भगा दिए, अपने ससुराल गए तब भी वो लोग भगा दिए कि जाओ तुम। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी आप लोगों ने लगभग सुन ही लिया होगा, क्योंकि जब इंटरनेट खंगाला जा रहा था तो कहीं ना कहीं दूसरे या तीसरे नंबर पर ज्योति और आलोक मौर्य की जो दास्तान है, कहानी है, वो ट्रेंड कर रहा था। हमने एक ऐसा ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के जैसा ही कहानी ढूंढ करके निकाला है, जो कि कुशीनगर से है। वो अपने पत्नी को शादी करने के बाद पढ़ाते लिखाते हैं, बीएड कराते हैं, और बीएड करने के बाद पत्नी इतनी चालाक हो जाती है, इतनी होशियार हो जाती है कि वो पति से प्रेशर बनाने लगती है और कहती है कि हमको विदेश भेज दीजिए। और 1 साल का जो बच्चा है, नन्हा सा बच्चा है, उसको देखेंगे तो आपके आंखों से आंसू निकल आएगा कि वो पत्नी कितनी बेदर्द निकली कि अपने पति को तो छोड़ी ही, उस 1.5 साल मासूम बच्चे को, 1 साल जो 1 से 1.5 साल का जो बच्चा है, उस मासूम बच्चे को छोड़ करके और विदेश चली जाती है। उसके बाद पति से प्रेशर करती है कि मुझे तलाक दो। इसके पीछे पूरी क्या कहानी है, हम उनसे मिलवाते हैं और बताते हैं कि क्या कहानी है। जो लवकुश सिंह नाम है इनका, हाटा ब्लॉक के कुशीनगर जनपद के चेगौना गांव से बिलोंग करते हैं, और यहाँ जो है इनकी पत्नी इनको अभी तलाक की प्रेशर बना रही हैं। इनसे हम जानकारी लेंगे, पूरी जानकारी क्या है। सर मेरा लवकुश सिंह नाम है, मेरे पत्नी का नाम अंगीरा सिंह है। गौरा दुबे शादी हुई थी। गौरा दुबे कहाँ है ये? घुगली के पास। अच्छा, घुगली के पास है। जी का नाम है लक्ष्मी सिंह, और मेरे साले का नाम है देवचंद प्रज्ञा। अच्छा। जब 2018 में शादी हुई तो उसके बाद मेरी वाइफ एमए करके आई थी। तो 6 महीनों तो सब ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर वो लगी कहने कि हम बीएड करेंगे, तो मैंने बीएड में एडमिशन भी करा दिया। पढ़ने में ठीक ठाक थी जी। तो फिर हम लोग साथ में रहने लगे नोएडा में, दोनों लोग जॉब करने लगे। उसके बाद सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब कोरोना काल लगा तो दोनों लोगों की जॉब छूट गई। फिर मेरा बच्चा हो गया 1 महीने के बाद, फिर हम लोग लीव लेके यहाँ पे घर पे आ गए। फिर हम लोग चले गए तो वो लगी कहने कि आप जॉब मत करिए कि मैं विकलांग हूँ, बच्चे को संभाल नहीं पाऊँगी। अच्छा, विकलांग भी थे जी। तो और घर का प्रेशर भी पड़ा। आप पहले नहीं जानते थे कि विकलांग? नहीं, मैं जानता था, सब कुछ देख के शादी हुआ है। उसमें तो कोई दिक्कत, कभी लड़ाई झगड़ा हम लोगों में भी नहीं हुआ है। जैसे 6वां साल शादी को लग गए हैं सर, अभी तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। तभी तो हम लोग एक साथ या अपने प्रेम से रह रहे थे। लड़का भी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं थी। बच्चा होने तक भी कोई दिक्कत नहीं, उसके 1 साल तक भी कोई दिक्कत नहीं। ये विदेश जब गई है तो विदेश क्यों भेजे आप? हम भेजे नहीं। देखिए, जैसे हर एक आदमी का अपना इच्छाएं भी होती हैं। जैसे पढ़ने की थी तो उसको कोई रोकेगा नहीं ना सर। जैसे तो तभी तो वो पढ़ी, तो कह रही थी नहीं हम कमाएंगे, हम बैठेंगे नहीं, कि हम विदेश जाना चाहते हैं। तो उसके घर वाले भी लगे प्रेशर करने की वो अगर आप विदेश जाओगे तो बच्चे को कैसे संभालेगी, विकलांग है तो, या कौन दवा कराएगा। आप बच्चे को संभालने लगे और वो विदेश चली गई। क्यों आप विदेश नहीं जा सकते थे कि वो घर पे रहती? वो नहीं तो विकलांग थी तो वो लगे, उसके घर वाले विकलांगता का आधार फायदा उठाने लगे। अब तो हम
अब ये सोच रहे हैं, लेकिन पहले तो मुझे नहीं मालूम था कि ये सब ऐसे कराएंगे सब। लेकिन कोई भी पति ये चाहता है कि हमारा परिवार खुश रहे, हर एक आदमी को स्वतंत्रता है अपना जीने का। तो ये बताइए हम कौन सी दिक्कत किए हैं। वो अगर वो कमा भी रही है तो 1 साल तो ठीक था, लेकिन 1 साल के बाद वो फ़ोन करना बंद कर दी। ना बच्चे से फ़ोन करती थी ना मुझसे, और इसके परिवार वाले भी लगे फ़ोन ऐसे फ़ोन जब बंद की तो इसके पीछे कुछ रीज़न आपने निकाला, कहीं उसका साठगांठ तो नहीं चल रहा? नहीं, एक लड़का जैसे उसको डिस्टर्ब कर रहा था। कौन लड़का था? बिमलेश नाम का। कहाँ का? उसी कंपनी में काम करता था। वो बता रही थी कि मऊ जिले का है। अच्छा, मऊ जिले का। उससे अफेयर था क्या? नहीं, अफेयर नहीं था, जैसे डिस्टर्ब कर रहा था। तो कोई कॉल करता था, बात करता था, तो वो तो मुझसे बताई। तो यही बात किस तरीके का बात बताई थी, क्या कहता कि सर जी वो कहती है मुझे कि सर जी, और वो हमेशा बात करता है। तो हम कहे ब्लैक लिस्ट में उसका नाम डाल दो। तो वो कह रही थी कि नहीं सर, वो 200 नंबर से कॉल करता है। तो मैं फिर इस बात को अपने साले से बताया। तो वो कह रहा है तुम कौन होते हो उसको डांटने वाले। अच्छा जी, इसी बात पे लेके ये सब लगे कहने कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, तुम शक करते हो, ऐसा करते हो। साले साहब कहे कि तुम कौन होते हो डांटने वाले। जरा सोचिए, जब शादी होती है तो पत्नी पर पति का अधिकार उसी दिन से हो जाता है। 100% अधिकार पति का होता है। उसके बाद भाई, बाप, बहन, जो भी घर के लोग हैं, अगर जो ये कुछ पूछताछ कर रहे हैं, अगर जो डांट रहे हैं, तो साला कहता है कि तुम कौन हो डांटने वाले। वहीं से मन बढ़ना चालू हुआ। आगे क्या हुआ बताइए? उसके बाद जैसे हम कंपनी में गए कि आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ टार्चर लोग कर रहे हैं तो आ जाओ। तो वो आई भी 10 दिन या पता नहीं कितने दिन रही, बिना हमारे घर नहीं आई। हमारे साढ़ू के घर रही, जिसका नाम है आशुतोष सिंह, गोरखपुर में शाही मार्केट में इमेज पॉइंट करके कंप्यूटर की दुकान है। तो मैं उसके घर गया तो वो कह रहा है तुम होते कौन हो इसके, ये तुम्हें तलाक देगी। तो वहीं से हम चले आए। और साढ़ू बोल रहा है? साढ़ू भी बोल रहा है कि तुम हमारे साढ़ू से कोनो नहीं कोई बात दिक्कत नहीं था नहीं पहले से? अब ये तो मैं नहीं जानता हूँ ना सर, लेकिन आप 4-5 साल रहे, इतना दिन हो नहीं जानता? नहीं, साढ़ू भी कहा कि वो तलाक देगी। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। फिर 1 महीने के बाद मुझे पता चला, जब मेरे पास नोटिस आया कि नहीं तलाक दे के गई है। तो फिर मैं लगा खोजने की कहाँ पे हो। तो कह रही थी नहीं गोरखेपुर है। तो एक दिन हम सोचे कि चलो बच्चा रो रहा है, चलो इसको मिला के आते हैं। तो वो जान गई कि, तो कह रही है कि इधर उधर मत जाइए, मैं दुबई आ गई हूँ। जी। अच्छा, आई और बिना बच्चे से मिले दुबई चली गई? जी। जो बच्चा 1.5 साल का बच्चा है, 1.5 साल का जो बच्चा था, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ज़रा देखिए बच्चा कैसे खेल रहा है। ये छोटा सा बच्चा है और इसके पे ज़रा भी रहम नहीं आई उस माँ को। और ये बच्चे को थोड़ा सा देख लीजिए, पूरी नज़र इस बच्चे को देखिए कि उस माँ को, बेदर्द माँ को थोड़ी भी रहम नहीं आई कि बच्चे को उठा लें और उसको गोद में खिला लें। लगभग 1.5-2 साल से छोड़ के इस बच्चे को, और वो विदेश में रह रही है। कितने दिन का है ये बच्चा? 39 महीने का है अभी, मतलब 3 साल प्लस है। 3 साल प्लस है। देखिए बच्चा कितना नन्हा सा बच्चा है, कितना सुंदर सा बच्चा है, लेकिन उस माँ को जरा भी इस बच्चे पे रहम नहीं आई। आज ये जो बाप है, माँ का साया निभा रहे हैं, माँ का जो है कि परछाई दे रहे हैं कि मैं माँ हूँ, और माँ बन के इस बच्चे को पाल रहे हैं। कोई भी बाप होगा अपने बच्चे को नहीं पाल सकता है, लेकिन ये 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे इस बच्चे में लगे रहते हैं, बस सोते हैं। वो भी बच्चा सोने नहीं देता है, कोई काम नहीं करते हैं, बस बच्चे की वजह से वो माँ छोड़ के चली गई है। कि तुम कौन सा काम करते हो, खा के बस सोते रहते हो, क्यों नहीं तुम कोई काम करते हो? बताइए, बच्चे को लेकर कोई काम कर पाएगा सर? और नहीं आपकी अगर जो पत्नी आए जी, तो क्या आप उसको कमा खिला नहीं पाते थे कि उसको कमाने खाने जाना पड़ा? तो आप यहाँ मतलब क्यों ऐसा नहीं कमाते थे? कमाते ही थे सर, साथ में कमाते थे, लेकिन उसका ये मन था कि मैं भी कमाऊं, ताकि हम लोग दोनों लोग कमाएंगे तो आगे बढ़ेंगे फ्यूचर के लिए, बच्चे के लिए। वो बीएड की है। अच्छा, बीएड ठीक है। मैं शादी के बाद मैं ही कराया हूँ जी। लेकिन अब चूँकि रिश्ता, अब परिवार का भी हाथ इसमें बहुत गलत है। ये सारे लोग कह रहे हैं कि ये डिवोर्स देगी। जो डिवोर्स का, जो तलाक का वो प्रेशर कर रही है, क्या आप तलाक देना चाहते हैं उसको? हम क्यों देंगे सर? एक बच्चा है, उसका भविष्य है, बताइए, वो माँ से वंचित है। कौन कौन इसके पीछे डिवोर्स दिलाने में किसका हाथ है? मेरा साला और साढ़ू, ये लोग तो हाथ धो के पड़े हैं कि नहीं वो डिवोर्स देगी, क्योंकि इनको बेनिफिट है। क्या बेनिफिट? जैसे पहले से पैसा लिए हैं सब, तो वो सोच रहे हैं सब देना भी ना पड़े, शादी टूट जाएगी तो हम लोगों को कमा के देगी। वो कह भी रही थी अच्छा खासा पैसे कमा रही है क्या?
अब वो इस लालच में तो पड़ गए देखिए ये मैंने कभी पूछा नहीं और वो मुझसे बताई भी नहीं, तो मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ सर। लेकिन वो तो वही जानती है ना। लेकिन ये सब यही चाहते हैं कि बस रिश्ता टूट जाए। और आप रिश्ता बचाने के लिए क्या उपाय ढूंढ रहे हैं? हम तो सब कुछ उसके यहाँ भी गए कि भाई रिश्ता बचा रहे हैं। वो नहीं, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं आप लोग, तो वो कह रहा रिश्ता है बचाने का मतलब प्रयास देखिए, किया है आप? बहुत प्रयास किए। साढ़ू के घर गए तो वो सब भगा दिए, अपने ससुराल गए तब भी वो लोग भगा दिए कि जाओ तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। और साला मेरा कह रहा है कि हम रिश्ता तोड़वा के रहेंगे, पैसा नहीं देना पड़ेगा। वो रिकॉर्डिंग में रखा हूँ सर, ये गलत नहीं बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड है। कह रहा है तुम होते कौन हो उसके, कि मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के होशो हवास में, ये शब्द उसके है, बोल मैं रहा हूँ। वो कह रहा है कि होशो हवास में मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूँ, वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। अच्छा, इसका प्रमाण है मेरे पास। अच्छा जी, प्रमाण है। आप कह रहे हैं कि मतलब वो तलाक देना चाहती है, लेकिन आप तलाक लेना नहीं चाहते हैं, उस पत्नी को रखना चाहते हैं अभी भी किसी हाल में। चाहते हैं कि भले चाहे जो भी कुछ हुआ आए, बच्चे को अपनाए और परिवार को अपनाए। जी, कहीं ना कहीं दर्द है सर। जी, जरा सोचिए कि एक पति अपने पत्नी को घर वापसी के लिए कितना गुहार लगाया, लेकिन वो पत्नी जरा भी दर्द नहीं उसको हुआ। और जो बच्चा है उस बच्चे पे भी उसकी दया नहीं आई कि हमारा ही औलाद है, अपने ही औलाद को लात मारकर आज विदेश में है, और उस बच्चे का कभी हाल चाल भी नहीं लेती है, कभी फ़ोन ऑन करती है? नहीं सर, इसमें कंपनी का भी दोष है। बच्चे को भी फ़ोन नहीं करती है? नहीं सर, कंपनी भी डोनेशन लेके इसको भेजी। जब कंपनी को ये पता चल गया दूसरी बार कि नहीं वो विकलांग है तो नहीं भेजना चाहिए, तो वो कह रहे हैं सब कि डोनेशन दो। एक मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड सेक्टर 1 नोएडा में स्थित है, C14A C14B में। तो उसके अधिकारी हमसे एक एकता मैडम है, वो कह रहे हैं 40 लाख घूस दो तब मैं बुलाऊंगी। एक सर है शैलेश सर, वो कह रहे हैं कि 1 लाख डोनेशन दोगे तब हम बुलाएंगे। हम कहे सर उसको भेजना ही नहीं चाहिए दोबारा, क्योंकि वो तो विकलांग है, मैं प्रमाण पत्र दे चुका हूँ। तो वो सब कह रहे हैं कि नहीं डोनेशन दोगे तभी हम बुलाएंगे। ये कंपनी कितनी गद्दार है कि मेरा परिवार, जी सर, मेरा परिवार ये लोग भी तोड़वा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं योगी सरकार से और मोदी सरकार से? उस पत्नी को क्या बुलाना चाहते हैं? हम तो बुलाना ही चाहते हैं सर कि मेरा परिवार बच जाए टूटने से। योगी सरकार और मोदी सरकार आपसे, ये जो पति हैं उस पत्नी के जो पति हैं और बच्चे का जो पिता हैं, आज माँ का रोल निभा रहे हैं और ये गुहार लगा रहे हैं कि वो पत्नी वापस हो जाए, घर वापसी हो जाए। शायद वो अमन चैन जो पहले था परिवार में, वो अमन चैन, अभी खुशियाँ जो है वापस हो जाए। लेकिन वो पत्नी, ज़रा देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ, इतनी बेदर्द निकली, इतनी, जो कहा जाए कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की जो कहानी है उससे भी ज़्यादा ये कहानी दिल को झकझोर देने वाली कहानी है, जो कि कुशीनगर से मैं आपको बता रहा था। कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।